प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA कोण BOC बराबर 125 अंश और कोण CDO बराबर 70 अंश। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में एक आकृति 6.35 दी गई है हमको। हमें इसमें कोण DOC ज्ञात करना है, उसके बाद कोण DCO, तो DCO ज्ञात करना है अर्थात इस कोण को ज्ञात करना है। उसके बाद कोण OAB अर्थात इस कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस कोण को ज्ञात करेंगे अर्थात DOC को। तो यहां पर आपको ध्यान से यह समझना है कि एक रेखा DB है, उसे हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो जब हम DB रेखा को बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार बाहर निकलेगी। ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए O है, तो ये जो C अर्थात OC रेखा है कुछ इस प्रकार गई हुई है। ध्यान से देखिए इस फिगर को और इस फिगर को, तो इसका हमने DB और C वाला भाग बाहर निकाल लिया है। ये जो कोण दिया है हमको 125 अंश का दिया है। ध्यान से आप देखिए, तो हम जानते हैं कि ऋजु रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश का होता है, ये आप भी जानते होंगे। तो कहने का मतलब कोण BOC प्लस DOC बराबर 180 अंश होना चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि कोण BOC प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश होना चाहिए, ऋजु रेखा पर कोण बन रहा है, तो इसका मतलब लिख देंगे इसलिए कोण BOC का मान हमें दिया गया है 125 अंश। तो यहां पर लिखेंगे 125 अंश प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश, या केवल कोण DOC बराबर 180 अंश, और 125 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो 125 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो मिलेगा हमको क्या 55 अंश। तो कुल मिलाकर कोण DOC जो कि हमसे पूछ रहा था हमने ज्ञात किया 55 अंश, और इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये हल तो हमने निकाल लिया है कोण DOC का मान। तो अब इसी प्रकार हमें कोण DCO ज्ञात करना है। तो DCO, तो यहां पर ये जो हमने प्राप्त किया है इसको आप ध्यान से देखिए, ये हमें मिला है 55 अंश। तो जैसा कि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम फिर से यहां पर लिखेंगे चूंकि कोण DOC प्लस कोण ODC प्लस कोण OCD, ध्यान से आप फिगर में देख लीजिए, बराबर 180 अंश होना चाहिए। तो कोण DOC का मान हमें पता है, अभी अभी हमने ज्ञात किया, DOC 55 अंश है। तो लिख देंगे 55 अंश, इसलिए 55 अंश प्लस ODC, तो कोण ODC 70 अंश हमको दिया गया है, तो लिख देंगे 70 अंश प्लस कोण OCD हमें नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है, तो कोण OCD बराबर 180 अंश ऐसा हम लिख देंगे। या तो 55 में 70 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 7 12, 125 अंश प्लस कोण OCD बराबर 180 अंश, या कोण OCD बराबर 125 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो 180 माइनस 125 हो जाएगा। तो ये जो हमको मिला है इसे घटाएंगे तो हमको फिर से 55 अंश मिलेगा। तो यहाँ पर अब हमें कोण OAB ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ऊपर वाले त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले त्रिभुज को हम इस प्रकार रोटेट करके नीचे झुका देंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप का बाहर। आप ध्यान से देखिए, तो जब हम इसे इस टाइप से रोटेट करेंगे यहाँ तो ये फिक्स रहेगा, और ये रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब C यहाँ चला जाएगा और D यहाँ चला जाएगा। ध्यान से आप देखिए, और O तो वहीं रहेगा, ये 55 है O का मान, और जो C है वो 55 है। ध्यान से देखिए यहाँ फिगर में C 55 है और D 70 है। तो कहने का मतलब अब इस त्रिभुज OCD को आप ध्यान से देखिए और OAB को आप ध्यान से देखिए, दोनों में हम संगत कोण को ध्यान से देख सकते हैं। तो कोण O के बराबर ये तो 55 हो गए, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होते भी है। अब यहाँ पर बात है हमें चाहिए OAB, तो OAB के संगत इसमें कौन है, OCD है, अर्थात ये 55 है तो ये भी 55 अंश का होगा। तो कुल मिलाकर एक रिजल्ट हमको यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि जो हमको दिया है त्रिभुज ODC
समरूप है त्रिभुज OBA। ध्यान से देखिए, इसलिए कोण OAB बराबर होगा कोण OCD। तो ये बराबर हो जाएगा 55 अंश। क्योंकि इसका मान 55 अंश वहां फिगर में आप देख रहे हैं, तो इसका मान भी 55 अंश होगा। तो ये था इसका लास्ट रिजल्ट। तो यहाँ पर 55 अंश, 55 अंश और 55 अंश, तो सभी के मान हमको 55 55 55 डिग्री ही मिले हैं। तो यही है इस प्रश्न का हल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।